दोस्तों मणिपुर के अंदर हमें आदिवासी और गैर आदिवासी के बीच में झड़प देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही जल्दी दोस्तों एक वायलेंस का रूप ले लेता है, जिसके अंदर दोस्तों काफी सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, काफी सारे लोग दोस्तों इंजर्ड हो जाते हैं और काफी सारे लोग दोस्तों डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं। वहाँ पर दोस्तों दंगइयों को देखो और मारो का ऑर्डर दिया जाता है, जिसको हम शूट एंड साइट ऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। तो आइए दोस्तों आज समझने की कोशिश करते हैं कि मणिपुर में हुए इस वायलेंस के पीछे का एक्चुअल रीजन क्या होता है। तो अभी तक की खबरों की बात करते हैं तो मणिपुर में जो खबरें आई है वहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि 60 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहाँ पर दोस्तों कम से कम 230 से ज्यादा लोग दोस्तों इंजर्ड हो चुके हैं, जबकि दोस्तों 23 से ज्यादा लोग दोस्तों डिस्प्लेस्ड किए जा चुके हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर भेजे जा चुके हैं। मणिपुर के अंदर दोस्तों हाल ही के अंदर अभी 144 सेक्शन आईपीसी का दोस्तों इम्पोज किया गया था। वहाँ पर दोस्तों हाल ही में कर्फ्यू भी लगाया गया था। असम राइफल्स हो या फिर जो आरएएफ के जो कमांडोज होते हैं उनको वहाँ पर एम्प्लॉय किया गया था, क्योंकि दोस्तों ये आदिवासी और गैर आदिवासियों का जो झगड़ा था या फिर कहें तो जो दंगा था, ये काफी बड़ा रूप लेते हुए दिखा था, जिसके कारण दोस्तों वहाँ के राज्यपाल ने शूट एट साइट का ऑर्डर भी जारी किया था। तो अब चलिए दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में इन सब चीजों के पीछे का एक्चुअल कारण क्या है। तो जैसे ही आप इंडिया के मैप के ईस्ट की तरफ देखते हो तो वहाँ पर दोस्तों आपको 7 सिस्टर देखने को मिलते हैं, जिनसे अगर आप सिक्किम को अलग कर देते हो तो मणिपुर एक ऐसा आपको राज्य देखने को मिलेगा जहाँ पर दोस्तों इसकी जो सीमा है ईस्ट की तरफ में अगर आप जाकर देखते हो तो दोस्तों म्यांमार से टच करते हो, और अगर आप इसके वेस्ट में जाते हो तो आप देखते हो कि यहाँ पर आपको जो है दोस्तों बांग्लादेश देखने को मिलता है। तो एक काफी इंपॉर्टेंट स्टेट दोस्तों मणिपुर हमें देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों सभी स्टेट जो है 7 सिस्टर पूर्वोत्तर भारत के, वो दोस्तों बेसिकली सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको हम चिकन नेक कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं, वो दोस्तों भारत से जुड़े हुए हैं। और हाल ही के अंदर दोस्तों हमें काफी सारी ऐसी घटनाएं भी देखने को मिलती है। मणिपुर है यहाँ पूर्वोत्तर राज्य के बहुत सारे स्टेट में समय समय पर ऐसी घटनाएं देखने को मिलती रहती है, और फिर से एक बार दोस्तों मणिपुर में ऐसी ही घटना निकलकर सामने आई है। चलिए दोस्तों अब धीरे से जल्दी इसके कारण को समझने की चेष्टा करते हैं। दोस्तों 1949 में दोस्तों मणिपुर को भारत में विलय किया जाता है। उसके बाद दोस्तों 1972 के बाद दोस्तों ये भारत के एक राज्य बनकर निकलकर सामने आता है। उसके पहले दोस्तों यहाँ पर जो है मैती जनजाति जो होती है दोस्तों वो यहाँ पर निवास करती थी, जिसको पहले दोस्तों शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों उनके शेड्यूल्ड ट्राइब्स के दर्जा को दोस्तों धीरे धीरे खत्म करते चला गया, और बाद में दोस्तों 2012 का वो समय आया जब दोस्तों उन्होंने वहाँ मणिपुर के हाईकोर्ट से ये विनती किया, ये रिक्वेस्ट किया, ये मांग किया कि उनको भी दोस्तों अब जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जरिया दिया जाए, क्योंकि दोस्तों वे जो है आदिवासी जनजाति होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जानते हैं कि दोस्तों वहाँ पर कुकी, नागा ऐसे जनजाति भी दोस्तों मणिपुर के अंदर निवास करते हैं। आप जब मणिपुर को दोस्तों फिजिकली देखने जाओगे तो आप देख पाओगे कि दोस्तों वहाँ पर जो है 90% से ज्यादा दोस्तों पर्वत या पठार आपको देखने को मिलते हैं, जबकि 10% जो भाग होता है केवल और केवल वहाँ पर जो आपको दोस्तों मैदानी भाग देखने को मिलता है। और जो मणिपुर का कैपिटल है इम्फाल, वो जो पूरा क्षेत्र बसा हुआ है दोस्तों वो पूरी तरह से मैदानी है, जबकि बाकी क्षेत्र जो होता है दोस्तों वो आपको पर्वत और पठारों में देखने को मिलता है। तो इसका कारण आप समझ सकते हो कि मणिपुर में एक्चुअल में क्या कारण है कि वहाँ पर हिंसा देखने को मिलता है। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो अब मैं आपको बताने का कोशिश करता हूँ। 10 साल बीत जाने के बाद दोस्तों लगभग 2023 के अंदर दोस्तों अप्रैल के महीने में वहाँ मणिपुर हाईकोर्ट ये फैसला देता है कि जल्द से जल्द दोस्तों वहाँ की जो सरकार है बीजेपी की, एन बीरेन सिंह वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर, उनको ये ऑर्डर दिया जाता है कि जल्द से जल्द दोस्तों जो वहाँ की मैती जनजाति है उनको भी दोस्तों शेड्यूल्ड ट्राइब्स में जो सम्मिलित किया जाए। और इसी चीज से दोस्तों नाखुश होकर जो बेसिकली कुकी, मैकी, नागी जनजाति के जो लोग होते हैं उन्होंने दोस्तों एक लॉन्ग मार्च का आयोजित किया, जो कि दोस्तों बेसिकली हम कह सकते हैं कि ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन और मणिपुर जो है उनके द्वारा निकाला गया था। इस जो पूरा मार्च निकाला गया था इसमें दोस्तों उन्होंने विरोध किया था कि मैती जनजाति को दोस्तों जो है बेसिकली जनजाति का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। उनको बेसिकली जो नॉर्मली उनको जो एससी दिया गया है या फिर अदर बैकवर्ड क्लास में उनको एंट्री दिया गया है उसी तक उनको सीमित रखना चाहिए, क्योंकि उनका ऐसा तर्क है कि अगर वे लोग भी आदिवासी जनजाति के रूप में देखे जाएंगे तो वे कहीं ना कहीं उनके जो पर्वत है वो पहाड़ियों के क्षेत्र में जो आ जाएंगे वे भी उनके जमीन को हथिया सकते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि ये जो दोस्तों मैती जनजाति के लोग होते हैं ये पूरा जो मणिपुर का पॉपुलेशन है उसके 53% होते हैं, जबकि जो कुकी, नागा जनजाति होते हैं दोस्तों टोटल मणिपुर के जो पॉपुलेशन है उसके केवल और केवल दोस्तों 40% ही होते हैं। ऐसे में दोस्तों उनको डर है कि कहीं ना कहीं दोस्तों अगर उनको आदिवासी जनजाति के दर्जा दिया जाएगा तो वो भी दोस्तों पर्वत पठार वगैरह में आके बसेंगे, उनके जंगलों को कब्जा कर लेंगे, और यही कारण रहता है कि वे दोस्तों इसका विद्रोह करते हैं। और इसी विरोधों के बीच में दोस्तों आपस में दंगे देखने को मिलते हैं और हमें फलस्वरूप दोस्तों मणिपुर का वायलेंस देखने को मिलता है। और यही एक कारण है कि दोस्तों जो आदिवासी है वो एक आदिवासी दोस्तों एक गैर आदिवासी को आदिवासी नहीं बना दिया जाता है, जिसके कारण दोस्तों हमें मणिपुर का वायलेंस देखने को मिलता है। जो कुकी और नागा जनजाति दोस्तों वो इस चीज को लेकर ये भी तर्क देते हैं कि अपने विरोध के अंदर ये भी तर्क देते हुए देखे जाते हैं कि जहाँ पर उनका मानना है कि जो बेसिकली
बेसिकली हमें मैती जनजाति देखने को मिलता है मणिपुर के अंदर में। वो बेसिकली 10% भूभाग पर निवास करता है टोटल मणिपुर का, जो कि इम्फाल का एरिया है, जो कि मैदानी एरिया है। उनके पास दोस्तों अगर आप देखोगे कि इम्फाल का एरिया पूरी तरह से पॉलिटिकल बेस्ड होता है, उनके पास पॉलिटिकल शक्ति है। वे अपने देखोगे तो संस्कृति के मामले भी अच्छे हैं। अगर देखोगे तो दोस्तों मणिपुर में जो 60 विधानसभा की सीटें, उनमें से 40 विधानसभा की सीटें मैती जनजातियों के पास में है। तो उनके पास कहीं ना कहीं एक अच्छा टक्कर वाला चीज है, उनके पास हर एक चीजें हैं। तो उनको दोस्तों शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा नहीं देना चाहिए। यह भी दस्ते अपने पक्ष में कहीं ना कहीं कुकी और नागा जनजाति कहते हैं। अब दोस्तों मैती जनजाति के पक्ष की बात करते हैं तो वे लोगों का मानना है कि दोस्तों केवल और केवल वे कुछ शिक्षा के अंदर रिजर्वेशन पाने के लिए वे दोस्तों ये मांग नहीं करते हैं वहाँ मणिपुर के कोर्ट से कि उनको जो बेसिकली शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दिया जाए। उनका मानना ऐसा है कि अपने संस्कृति को बचाने के लिए, अपने पैतृक जमीन को बचाने के लिए वे दोस्तों इस तरह की मांग करते हैं ताकि उनको भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दिया जाए, ताकि वो जो बहुसंख्यक है उनको भी कुछ और जमीन मिल पाए, वे भी पहाड़ों और पर्वतों में जाकर बस पाए। क्योंकि जैसा कि मैंने बोला दोस्तों 53% बहुत ही बड़ी बहुसंख्यक है मैती जनजाति, और केवल 10% भागों में रहना कोई आसान काम नहीं होता है। इसलिए उनको जो 90% बचा हुआ भाग है वहाँ पर भी चाहिए उनको। इसलिए दोस्तों वे कोर्ट से अपील करते हैं और फैसला दोस्तों उनके कोर्ट के साथ में आता है, जहाँ पर मणिपुर हाईकोर्ट उनके पक्ष में फैसला देता है। और फलस्वरूप दोस्तों उनका मानना है कि उनको भी कहीं ना कहीं दोस्तों जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो ये तो पहला रीजन हो गया कि मणिपुर में आपको वायलेंस देखने को मिलता है। लेकिन एक दो कारण जो कि हमने जब रिसर्च कर रहे थे इस चीज को लेकर, तो हमने पाया कि दूसरा जो कारण हमें सामने निकल कर आता दोस्तों, बेसिकली जैसा कि मैंने बोला कि मणिपुर के अंदर दोस्तों बीजेपी की सरकार है। और कुछ लोगों का मानना है कि जो बीजेपी की सरकार है एन बीरेन सिंह, वो पूरी तरह से दोस्तों कहीं ना कहीं एंटी बेसिकली कुकी होते हैं, एंटी नागा होते हैं, और वे कहीं ना कहीं उन लोगों को पसंद नहीं करते हैं। तो मैती जो उनका वहाँ पर दोस्तों जो बेसिकली जो जनजाति है उनको कहीं वे हर तरह से सपोर्ट करते हैं। और यही कारण है कि दोस्तों उनका विरोध में उनके सरकार को हटाने के लिए दोस्तों भी इस तरह के वे दंगे जो है मणिपुर में करते हैं। एक और कारण जो कि यहाँ पर निकल कर सामने आया दोस्तों, जब हम इस चीज को लेकर रिसर्च करे थे तो हमें पता चला कि बेसिकली जो है मणिपुर, जैसा कि मैंने आपको बोला दोस्तों म्यांमार से इसका बॉर्डर साझा होता है, तो एक अफीम का काफी बड़ा मार्केट हमें देखने को मिलता है मणिपुर से म्यांमार के अंदर में। और इस चीज को लेकर दोस्तों जो एन बीरेन सिंह है वो काफी ज्यादा सख्त है। अभी हाल ही के अंदर एक खबर निकल के आई थी जहाँ पर दोस्तों काफी बड़ी मात्रा में दोस्तों हमें जो ओपीएम था वो दोस्तों बड़ी मात्रा में जो है जब्त किया गया था मणिपुर के अंदर से। और ऐसे में कुछ लोग वहाँ के ऐसे हैं दोस्तों जो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि जो माफिया है वहाँ के, या फिर जो माफिया वगैरह होते हैं, जो ओपीएम के व्यापारी वगैरह होते हुए कहीं ना कहीं एन बीरेन सिंह से पूरी तरह से खुश नहीं है। और यही कारण है कि दोस्तों कहीं ना कहीं जो आदिवासी है वहाँ के उनको भड़काते हैं और गैर आदिवासी के विरुद्ध दोस्तों वे दंगे करवाते हैं, जिसके कारण दोस्तों हमें जो है बेसिकली पॉलिटिकल चीजों के कारण भी हमें कहीं ना कहीं दोस्तों जो मणिपुर में वायलेंस है वो होते हुए दिखता है। ये सब कारण होता है जिसके कारण दोस्तों मणिपुर में ऐसी स्थिति पैदा होती है, काफी सारे घर दोस्तों जलाए जाते हैं, काफी सारे लोगों की मृत्यु होती है। वहाँ के जो चैंपियन बॉक्सर है मैरी कॉम, वे भी दोस्तों सरकार से अपील करती हैं कि बेसिकली उनके राज्य को, बेसिकली जो उनका राज्य जल रहा है मणिपुर इज बर्निंग, उसको दोस्तों काफी अच्छी तरह से ठीक किया जाए, उनकी जो स्थिति उसको ठीक किया जाए। और अभी कुछ दोस्तों हालात ठीक होते हुए हमें दिखते भी है। लेकिन इस तरह की चीजें दोस्तों हम देखते हैं कि जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं वहाँ पर कंटिन्यूसली हमें इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। समय समय पर नक्सलवादी चीजें हो गई, आतंकवादी चीजें हो गई, या फिर जो म्यांमार से जो चीजें होती है वो भी हमें वहाँ देखने को मिलती है। तो इस तरह की चीजों को रोकना दोस्तों काफी जरूरी है, क्योंकि दोस्तों जब हम बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत के राज्य की, एक बहुत ही छोटा सा कॉरिडोर है जो कि दोस्तों भारत को पूर्वोत्तर भारत से जोड़ने का काम करता है। ऐसे में दोस्तों हमें उसका रक्षा करना बहुत ही बड़ा काम होगा। हमने समय समय पर दोस्तों लुक ईस्ट पॉलिसी हो गया, लुक एक्ट नीति वगैरह हमने देखा हुआ है जो कि पूर्वोत्तर भारत को विकसित करने का कार्य करता है। अब देखना होगा कि दोस्तों आने वाले समय में इस चीज को लेकर आगे क्या चीजें होती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी दोस्तों इसमें अब सुनवाई शुरू हो चुकी है। आने वाले समय में हमें सुप्रीम कोर्ट का भी स्टैंड इस चीज पर देखने को मिलेगा। लेकिन इन सब चीजों को लेकर आपका क्या मानना है दोस्तों, कौन इसमें सही है, कौन इसमें गलत है, वो आप नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। वैसे दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो जैसा आप बोलेंगे कमेंट करके वैसे हम करने वाले हैं। और जैसा कि हम हमेशा के दोस्तों बोलते हैं कि बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस तरह से विकास करें कि स्त्रियां पुरुष के साथ और पुरुष स्त्रियों के साथ सुरक्षित महसूस कर सके। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।